हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है MCQ विद आशीष। ठीक है, देखिए दोस्तों, आपका आरआरबी ग्रुप डी का नोटिस आ चुका है। आपका डेट फिक्स हो चुका है 17 नवंबर। ठीक है, 17 नवंबर को आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा और एंड ऑफ दिसंबर तक चलेगा। आपके पास 2 मंथ बस बचे हैं। आपको 2 मंथ में पूरा रिवीजन मारना है, सारी चीज़ों को मॉक टेस्ट देना है और कोई भी कसर नहीं छोड़नी है जिससे आपका सिलेक्शन में कोई भी परेशानी आए। ठीक है, तो मैं आपके लिए फ्री टारगेट बैच लेकर आ रहा हूँ। डेली आपको ग्रुप डी से रिलेटेड क्वेश्चंस, जितने भी उसमें स्टेजेस हैं, जितने सब्जेक्ट्स हैं, उन सारे सब्जेक्ट्स के मैं क्वेश्चन आंसर यहाँ पर MCQ फॉर्मेट में कराऊँगा। क्लियर है। आज मैं मैथ्स के परसेंटेज टॉपिक पर आपको वीडियो लाया हूँ, आप इसको देखिए और अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। नहीं आता तो कंप्लीट पहले वीडियो देखिए, उसको अंडरस्टैंड कीजिए। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। किसी बक्से में 1024 सेब हैं जिनमें से 260 सेब सड़े हुए हैं और शेष अच्छी गुणवत्ता वाले हैं। अच्छी गुणवत्ता वाले सेबों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कैसे निकलेगा? सिर्फ हमें अच्छी गुणवत्ता वाले निकालना है। टोटल हमारे पास कितना है? 1040 है ना। टोटल 1040 सेब हैं, उसमें से 260 क्या हैं? ख़राब वाले हैं। 260 ख़राब हैं तो कितने बचे? 1000 में 200 गया तो 800, 40 में 60 गया तो 780। 780 बचे हमारे पास। ठीक है, आप खुद भी माइनस कर सकते हैं। 780 बचे। अब बताइए, ये तो अच्छे फल हैं। अब इन अच्छे फलों में का परसेंटेज कितना है? तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं? टोटल कितने हैं? इतना, मतलब अच्छे फल कितने हैं? 780। टोटल कितने फल हैं? 1040। तो इसका परसेंटेज आप निकाल सकते हैं। क्लियर है या मैं निकाल के बताऊं? चलो मैं निकाल देता हूं। ये कट जाएगा, 13 से दोनों जाने वाला है तो 13 से मैं काटूंगा तो 13 पंच 65, 13 छक्के 78, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 4 पच्चीसम, 25 तिया 75। 75% आपका परसेंटेज है अच्छी गुणवत्ता वाले सेबों का। क्लियर है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। आपको स्क्रीनशॉट लेना है, ले सकते हैं। आपको स्पीड से भगाना है, स्पीड से भी चला सकते हैं। मैं इसको पहले क्लियर आउट कर देता हूँ। अगला क्वेश्चन है, A B से 20% अधिक है और B C से 40% कम है। यदि C D से 20% अधिक है तो A D से कितने प्रतिशत कम है, ये बताना है। ठीक है, हमारे पास A है, B है, C है और D है। देखिए, हम लोग इसको 100 के मेथड से भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर B को 100 लूँ तो A उससे 20% अधिक है तो 120 पे लास्ट में मेरे को इतने बड़े बड़े डिजिट्स मिल जाएंगे और फिर वही चीज़ करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर 20% को मैं क्या लिख सकता हूँ? 20% को मैं लिख सकता हूँ 1/5। कैसे लिखा मैं? 20% मतलब 20/100, तो 20 एकम 20, 20 पंचे 100, तो 1/5 आ गया। तो यही चीज़ों को मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिखूँगा। 20% को क्या लिख सकता हूँ मैं? 1/5। तो क्या बोला है? 20% अधिक है कौन? A। तो अगर B 5 है तो A क्या होगा? उससे 20% अधिक मतलब 6 होगा। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं? B C से 40% कम है। 40% मतलब 20% मतलब 1/5 है, 40% मतलब 2/5। क्लियर है। 40% कम है B C से, तो ठीक है। अगर C अगर 5 है तो B क्या हो जाएगा? उससे 2 कम हो जाएगा मतलब 3 होगा। ठीक है, ये सब अलग अलग डेटा है इसलिए सबको अलग अलग जगह में लिखना पड़ता है। जैसे कि B का यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है। ठीक है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, तो क्या हो सकता है? दोनों अलग अलग तो हो नहीं सकता, एक ही होगा। तो अलग अलग दिया है मतलब ये अलग फॉर्मेट का है, इसलिए इसको हम लोग अलग अलग लिख रहे हैं। फिर उसके बाद दिया है C D से 20% अधिक है। ये हमारे पास C है और D है। 20% अधिक है मतलब अगर ये 5 है तो ये क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो हमारे पास सारे डेटाज आ चुके हैं। अब जो खाली जगह बची हुई है उसमें उसके बगल वाले डेटा को आप भर सकते हैं। 5 है तो ये भी 5, ये भी 5, ये 5 है तो ये भी 5, ये 3 है तो ये 3, इसके बगल में 6 है तो 6 और 6। अब सबको आपस में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, जैसे कि ये तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 6 तिया 18, 18 छक्के 18 छक्के कितना हो जाएगा? 18 पंचे 90, 18 छक्का 108। ठीक है, 108 हो जाएगा। 6 पंचे 30, 30 तिया 90 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 6 पंचे 30, 30 पंचे कितना हो जाएगा? 150। ठीक है,
और 5 5 25 5 125। देखो आपने सबका डेटा निकाल लिया है, ए का, बी का, सी का, डी का। और आपको जो भी क्वेश्चन में बोला हो, जैसे यहाँ पर बोला गया है ए डी से कितना प्रतिशत कम है, तो ए कितना है 108 है और डी कितना है 125 है। कितने का डिफरेंस है? टोटल 17 का डिफरेंस है। कितने में से? 125 में से। तो इसका परसेंटेज आप निकाल लेंगे। ठीक है। जैसे अगर पूछ दे आप कि सी डी से कितना प्रतिशत अधिक है या फिर डी सी से कितना प्रतिशत कम है, तो इन दोनों का डिफरेंस देख लीजिए कितने का है, 25 का है। ठीक है। फिर जो निकालना है उसको नीचे में रख लीजिए। जैसे कि आपको कमी निकालना है तो 125 रखना पड़ेगा, अगर आपको अधिक निकालना है तो 150 रखना पड़ेगा। क्लियर है? तो इस टाइप से आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं इसको काट दूँ तो 25 चौक 100 हो जाएगा और 25 पछे 125 हो जाएगा। 17 चौक 17 दूनी 34, 34 दूनी 68, तो 68/5। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो परसेंटेज निकल जाएगा। 5 एक कम 5 और एक इधर चला गया तो 18, 5 तिया 15। ठीक है। दशमलव डाल, शून्य उतार, तो 5 छक्का 30। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 13.6%। ठीक है। क्लियर है? तो ये इसका कंप्लीट रहेगा। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। आगे बढ़ते हैं अब। क्लियर है? समझ में आ रहा है आपको? थर्ड नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए मैंने क्वेश्चन का लेवल काफ़ी अच्छा रखा हुआ है। अगर आप ग्रुप डी में एकदम सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो आप अगर इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर पा रहे हैं तो वेल एंड गुड है, आप बहुत अच्छा चल रहे हैं। और आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहना है अगले 2 महीने तक और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ। और मैं ऐसे ही क्वेश्चंस लाते रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपको डेली नए क्वेश्चन मिलेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर में किसी न किसी एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। क्लियर है? ये सारे क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। क्लियर है? देखते हैं। एक शहर की जनसंख्या 50,000 है। हमारे पास 50,000 शहर की जनसंख्या है। लिख लेते हैं। यदि यह प्रतिवर्ष 10% की दर से बढ़ रहा है तो 2 साल बाद कितना हो जाएगा? ठीक है। 10% से बढ़ रहा है, 10% मतलब 1/10, 10 में से 1 बढ़ेगा तो 11 हो जाएगा। मतलब एक साल में वो 11/10 हो रहा है, तो 2 साल बाद 2 बार 11/10 हो जाएगा। अब मैं इसको सॉल्व करूँ तो 2 जीरो कैंसिल, तो यहाँ के 2 जीरो से कैंसिल हो जाएगा। 11 11 में 121, 121 गुणित 500 करूँगा तो कितना हो जाएगा? 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 1 6 और आखिरी में 2 जीरो। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब 2 साल बाद 50,000 वाली जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 60,500 हो जाएगी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। चौथे नंबर का क्वेश्चन है। एक शहर की आबादी एक वर्ष में 60 लाख से बढ़कर 66 लाख हो गई। देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा गया है, बाकी लेवल तो सेम ही है। ठीक है। एक वर्ष में 60 लाख से बढ़कर 66 लाख हो गई है। प्रति वर्ष वृद्धि दर ज्ञात कीजिए। ठीक है। 60 लाख था, उसी वर्ष के अंत में वो कितना हो गया? 66 लाख हो गया। लाख लाख तो कैंसिल हो जाएगा, 60 से 66 हो गया। कितना बढ़ रहा है? 6 बढ़ रहा है टोटल। कितने में से? 60 में से। बस इसका परसेंटेज निकाल दीजिए। 6 कम 6, 6 दाम 60, 1/10 मतलब होता है 10% की वृद्धि हुई है। ठीक है। 10% की वृद्धि हुई है। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको बहुत अच्छे से आ रहा है तो आप 2x की स्पीड में भी देख सकते हैं और अपने से बनाकर मेरा कैलकुलेशन भी आप देख सकते हैं। विजय के वेतन में 20% की वृद्धि हुई। 20% की वृद्धि हुई मतलब 1/5 की वृद्धि हुई। मतलब 5 था तो 1 की वृद्धि हो गई, 6 हो गई। ठीक है। और फिर 20% की कमी की जाती है। 20% की कमी की जाती है फिर से। ठीक है। मतलब अगर 5 था तो 20% की कमी हो गई तो 4 हो गई। ठीक है। तो वेतन में क्या परिवर्तन हुआ बोल रहा है? तो वेतन में ओवरऑल परिवर्तन हुआ 5 5 25 से 6 चौक 24 हो गया। मतलब 1 की कमी हो गई 25 में से। तो 1/25 मतलब कितना बता चुका हूँ मैं आपको। कितना होता है 1/25 मतलब 4%, या फिर ऐसे भी निकाल सकते हैं 25 चौक 100, 4 एकम 4। तो 4% की कमी हुई है। देख रहे हो कमी हो रही है, 25 से 24 हो गया। इसको ऐसे भी निकाल सकते हो। और कैसे निकाल सकते हो? जैसे कि यहाँ पर सेम डेटा दिया गया है, एक वृद्धि हो रहा है और एक कमी हो रहा है। तो क्या करेंगे? तो इसका जो मेन डिजिट है सामने का सेम डिजिट दिया होना चाहिए। जैसे 20% है 20%, 10 10, 30 30, एक वृद्धि और एक कमी। ऐसा अगर हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं? सिर्फ जो मेन डिजिट है जैसे 2 और 2 दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और हमेशा माइनस नहीं होता, 2 दूनी 4, तो -4% की कमी। ठीक है। तो ऐसा आप कर सकते हैं डायरेक्टली। मैं आपको बना के भी बता दिया कि बनता कैसे है, बाकी इसको शॉर्ट में भी आप इस टाइप से समझ सकते हैं। सेम डिजिट होना चाहिए, जनरली ऐसा पूछता भी है सेम डिजिट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड, ये कैसे जाएगा? एक सेकेंड। ओके,
ये आपको अगला क्वेश्चन आप बनाते रहिए और इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में ही बताइए। लास्ट में आपको होमवर्क भी लेके जाना है, तो आप लास्ट तक बने रहिएगा, बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है। पी क्यू से 50% अधिक है, हमारे पास पी है क्यू है, पी क्यू से 50% अधिक है। 50% मतलब 50/100, 50/100 मतलब कितना, 50/100 मतलब होता है 1/2, ठीक है। तो पी क्यू से 50% अधिक है, तो अगर क्यू 2 है तो उसका एक अधिक हो जाएगा पी 3। तो क्यू पी से कितना प्रतिशत कम है, जो क्यू है वो पी से कितना प्रतिशत कम है, एक की कमी हो रही है 3 में से। अब इसका परसेंटेज निकाल लीजिए। आपको सिर्फ 1/3 देख के ही परसेंटेज समझ में आ जाना चाहिए, उसको गुणा करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ताकि आपका स्पीड बना रहे। तो ये हो जाएगा 33.33%। क्लियर है, तो इतना प्रतिशत की कम है, ठीक है, क्यों पी से। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, आगे बढ़ते हैं। 7th नंबर का क्वेश्चन देखिए, सारे क्वेश्चंस आपके काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। एक आदमी 3/5 के बजाय 7/4 से एक संख्या का गुणा करता है, उसके परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन का पता करें, ठीक है। एक आदमी को करना था 3/5 से गुणा, कर दिया 7/4 से गुणा। तो बताइए कि क्या परिवर्तन, उसके प्रति क्या परिवर्तन हुआ, ठीक है। तो मान लेते हैं किसी संख्या से गुणा करना था, तो मानते क्या हैं, उसको एलसीएम लेते हैं, ठीक है। जैसे कि इन दोनों का जो हर है 5 और 4, इन दोनों का मैं अगर एलसीएम लूँगा तो कितना आ जाएगा, 20 आएगा, 5 चौक 20, ठीक है। तो मैंने एलसीएम ले लिया है यहाँ पे 20, तो मैं 20 को वो संख्या मान लेता हूँ जिससे इनको गुणा करना था। ये हमारा ओरिजिनल है, ठीक है, और ये हमारा मिस्टेक से किया हुआ काम है, ठीक है, मिस्टेक से किया हुआ काम है। तो इसको मैं 5 चौक 20, 4 तिया 12 ओरिजिनली, और 5 4 पंचे 20, 7 पंचे 35, ये हमारा मिस्टेक है। मतलब हमें लाना था 12 आंसर, लेकिन आ गया है 35 आंसर। तो प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ, तो ये इससे कितना ज़्यादा है, लगभग 2 गुना, कितना 2 गुना ज़्यादा है, मतलब 3 गुना लगभग ज़्यादा है ना। 4 पंचे 20, 7 पंचे 35, क्लियर है, लगभग 3 गुने से थोड़ा सा कम है। तो कितना प्रतिशत ज़्यादा है वो आप कैसे निकालेंगे, कितना ज़्यादा है इससे, 12 दूनी 24, लगभग 24 नहीं 23 ज़्यादा है ना, 23 ज़्यादा है 12 से, 23 ज़्यादा है 12 से। तो ये कितना प्रतिशत है ये आप निकाल लीजिए खुद से। 23 ज़्यादा है 12 से, ठीक है। 12 हमारा ओरिजिनल है, ओरिजिनल को हमेशा नीचे रखा जाता है, ठीक है। तो कितना ज़्यादा है, 23 ज़्यादा है, तब जाके वो 35 हुआ है। 23 ज़्यादा है, तो वही बोला है प्रतिशत परिवर्तन कितना है, तो 23 का परिवर्तन आया है, 23 ज़्यादा आया है, ठीक है, हमारा मिस्टेक अमाउंट। तो ये हमारा सॉल्व कर सकते हैं इसको, कितने से जाएगा, 4 तिया 12, 4 25, फिर 25 और 23 को गुणा करेंगे तो 25 तिया 75, 25 तिया 75, और 25 दूनी 50, और 7 62 बट्टे 57, एक सेकेंड, 57 बट्टे कितना हो जाएगा 3। अब इनको मैं करूँगा तो 2 कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 या 27, 3 एकम 3, 3 छक्का 18, 3 छक्का 18। तो ये इससे 191% ज़्यादा है ना, लगभग 200% से थोड़ा सा कम है, एक कम है। अगर ये 24 रहता तो 200% हो जाता, लेकिन ये एक कम है, मतलब 191.66% है, ये आप निकाल सकते हो। क्लियर है, समझ में आ गया। बस आपको ओरिजिनल और मिस्टेक जो है वो उसको निकालना था एलसीएम लेके, दोनों के हर को एलसीएम लोगे तो आप वो डिजिट उसको मान सकते हो, फिर उसके बेस पे आप निकाल सकते हो। 8th नंबर का क्वेश्चन है, चीनी की कीमत में 10% की कमी हो जाती है, एक व्यक्ति अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर सकता है ताकि कोई परिवर्तन ना आए, ठीक है। चीनी की कीमत में 10% की कमी, मतलब प्राइस 10% की कमी, 10 से 1 की कमी हो गया 9 हो गया, ठीक है। अपनी खपत कंजप्शन, ठीक है, कंजप्शन जो है उसका कितना होना चाहिए वो निकालना है, लेकिन क्या परिवर्तन नहीं होना चाहिए, उसका एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, मतलब दोनों सेम होना चाहिए। तो इसको कैसे निकालते हैं, जब भी यहाँ पर का डेटा निकालना हो तो आप इस डेटा को ऊपर ले जाइए और उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। इस डेटा को आप ऊपर लेके जाएंगे और उसको उसके क्रॉस डेटा के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आया मैंने क्या किया, यहाँ पर को क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 × 9, यहाँ पर हो जाएगा 1 × 10,
ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 9 एकम 9 और 10 एकम 10, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि करना पड़ेगा उसके कंजप्शन में। तो उसको 9 से 10 हो रहा है, मतलब 1 की वृद्धि हो रही है, कितने में से, 9 में से, तो 1/9 क्या होता है, 11 सही है, 1/9%। ठीक है, ये आपको परसेंटेज पता होना चाहिए, सबका परसेंटेज पता होना चाहिए, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, सब कितने कितने परसेंटेज को शो करते हैं वो आपको पता होना चाहिए, उनकी वैल्यूज़। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9th नंबर का क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई को क्रमशः 8% और 10% बढ़ाने और घटाने के लिए बनाया गया है। इसके क्षेत्रफल में कमी की प्रतिशत वृद्धि क्या है, मतलब कितने प्रतिशत की कमी हुई है, यही पूछ रहा है। ठीक है, कितने प्रतिशत की कमी हुई है। अब देखो 8% की वृद्धि हो रही है और 10% की कमी हो रही है, तो कमी ही होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आयत है, अगर इसमें 8% की वृद्धि हो रही है, ठीक है, और 10% की कमी हो रही है, तो देखते हैं क्या आता है डेटा। 8% की वृद्धि मतलब देखो 4% को मैं क्या लिखता हूँ, 4% को लिखते हैं 1/25, है ना। 4% मतलब क्या होता है, 4/100 होता है, तो 4 एकम 4 पच्चीसम, 1/25 लिखते हैं 4% को। ठीक है, 4% को 1/25 लिखते हैं, तो 4% की वृद्धि हुई है। ठीक है, लंबाई क्या है, बढ़ाने पर, लंबाई को बढ़ाने पर 4% की वृद्धि हुई है, मतलब क्या हो जाएगा, 25 से, और ये 4 2 बार है ना, 8% है, तो 2 बढ़ जाएगा 27, मतलब 4% मतलब 1/25 होता है, तो 8% मतलब क्या हो जाएगा, 2/25 हो जाएगा, मतलब 25 से 2 बढ़ गया, 27 हो गया। देखो क्लियर है। और दूसरा 10% बढ़ाने पर, 10% तो आपको पता ही है, 10 से क्या हो जाता है, 11 हो जाते हैं। ठीक है, तो अब सॉरी इसको घटाना है ना, इसको घटाना है 10% घटाने पर, तो ये 10 से क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, बस इन दोनों को गुणा कर दीजिए, 25 दहम 250 और 9 सत्ते 63, 9 दूनी 18, 18 6 24, कितने की कमी हो रही है, ये 250 है, 243 है, 7 की कमी हो रही है, कितने में से, 250 में से कितना परसेंट है, निकाल लो। तो ये हो जाएगा 25 चौक 100, 25 एकम 25 सुनम, 2 दूनी 4, 2 पंचे 7 दूनी 14/5, निकाल दो कितना आ जाएगा परसेंटेज में, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 5 अट्ठे 40, 2.8। क्लियर है, 2.8%। ठीक है, इसके बाद हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ जाने वाले हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे ये बन गया है तो आप स्पीड में बढ़ाइए और अगले क्वेश्चन को देख के अपना बनाना स्टार्ट कर दीजिए, जल्दी जल्दी, टाइम बिल्कुल नहीं है, आप बनाइए और आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्लियर है, नहीं बन रहा है तो रुकिए, देखो मैं बना देता हूँ। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, ठीक है, विजेता को 70% वोट मिले, ठीक है, 2 लोगों ने भाग लिया, तो उसमें से एक क्या होगा, विजेता होगा, जीतेगा, और एक क्या होगा, लूज़र होगा, हारेगा। ठीक है, तो जो जीता है उसको कितना परसेंट वोट मिला है, 70% वोट मिला है, तो हारा है उसको कितना परसेंट मिला होगा, टोटल 100% वोट पड़ा है। ठीक है, जब तक उसने कुछ नहीं बताया तो 100% वोट पड़ा है, तो उसमें 70% जीतने वाले को मिला है, तो हारने वाले को 30% मिलेगा। ठीक है, और मतलब ये कितने प्रतिशत से जीता है, इससे 70% है, ये 30 है, इससे 40% ज़्यादा है, मतलब ये 40% से जीता है, और उसी को बोला है कि 16,000 वोटों से जीता है, 40% मतलब 16,000 वोट। ठीक है, अब इसको काट देंगे हम लोग, तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1% की वैल्यू हो जाएगी आपका, ये 0 और ये 0 कैंसिल, 4 से काटूंगा तो 4 चौक 16 और डबल 0, 1% की वैल्यू 400 है। अब क्या बोल रहा है, कुल वोटों की संख्या, कुल वोटों की संख्या पूछा है, 1% की वैल्यू 400 है, तो 100% की वैल्यू पूछा है, तो 100% की 2 और 0 लगा दो। ठीक है, तो 40,000 इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। तो ये हमारा टोटल क्वेश्चंस थे 10, लेकिन अभी कुछ बाकी है आपके लिए। एक बहुत ही ईजी और अच्छा क्वेश्चन जो है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, और वो कौन सा है, ये वाला। देखिए क्वेश्चन को पढ़ लीजिए एक बार। आशीष अपनी आय का 25% बीमा पॉलिसी पर, 30% क्या करता है, भोजन पर, 20% बच्चों की शिक्षा पर और 15% मनोरंजन पर खर्च करता है। वह 500 रुपये की राशि बैंक में जमा करता है। वह भोजन और बीमा पॉलिसी पर कुल कितनी राशि एक साथ खर्च करता है, इसके बारे में वो पूछा है। ठीक है, तो जिसका तुरंत बन रहा है तुरंत बना के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए,
और जिनका नहीं बना है कल वो ट्यून हो जाइए, मैं इसको बना के आपको बताऊंगा। क्लियर है? तो ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है। कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है। क्लियर है? और कैसा लगा सेशन आप इसको भी कमेंट बॉक्स में बताइए, और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, जिससे क्या होगा, आपका भी सिलेक्शन होगा, बिल्कुल होगा, और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से हो जाएगी। मैं अगली वीडियोस और अदर सब्जेक्ट्स पे लाऊंगा, लाइक रीजनिंग, ठीक है, और किस पे, साइंस पे, ठीक है। तो रीजनिंग और साइंस के लिए आप जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन की घंटी बजा दीजिए, ठीक है। तो कल मिलते हैं, बाय बाय।